हालेलुया। सभी को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। आप सबके अंदर विराजमान परमेश्वर को मेरा प्रणाम। सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पड़ोसी को बोलिए, आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु यीशु आपके लिए आए हैं। पड़ोसी को बोलो, और प्रभु यीशु आपसे प्यार करते हैं। आमीन। ध्यान रखिए। तो हम वचन की ओर चलते हैं। वचन में देखेंगे, यीशु के संसार में मनुष्य बनकर आने की भविष्यवाणी हजारों साल पहले हो चुकी थी। प्रभु यीशु के मनुष्य बनकर इस धरती पर आने की भविष्यवाणी कब हो चुकी थी? हजारों साल पहले हो चुकी थी, और यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा 700 साल पहले की गई थी। यशायाह भविष्यवक्ता था जो यीशु के संसार में आने से 700 साल पहले उसने भविष्यवाणी कर दी थी। क्या भविष्यवाणी कर दी थी? ये हम वचन के द्वारा देखेंगे। यशायाह 7:14, यशायाह 7:14, प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। इम्मानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। इम्मानुएल का मतलब क्या है? परमेश्वर हमारे साथ। ये 700 साल पहले भविष्यवाणी हुई थी। ये तो एक भविष्यवाणी है, बहुत सारी भविष्यवाणियां यीशु के आने की पहले से ही हो चुकी थी। और यशायाह भविष्यवक्ता क्या बोल रहा है? प्रभु तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। समझ में आया यहां तक? यीशु का आज जो हम प्रकटीकरण मना रहे हैं, प्रभु के इस धरती पे आने के दिन को हम मना रहे हैं, तो ये बहुत पहले से भविष्यवाणी हो चुकी है। हालेलुया। जब पहले मनुष्य आदम हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने का पाप किया, तो वह परमेश्वर के से दूर हो चुका था। उसे ईश्वर से दूर जाना पड़ा था। प्रभु के पास नहीं आ सकता था। प्रभु ने परमेश्वर ने अपने से, जब मानव ने क्या किया? आज्ञा का उल्लंघन किया, तो मनुष्य क्या हो गया? परमेश्वर से दूर हो गया। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा। और हम देखेंगे वचन के द्वारा कैसे। उत्पत्ति की किताब 3:6 और 7, जेनेसिस 3:6 और 7, आदम हवा ने फल खाया जो प्रभु ने खाने से मना किया था। हालेलुया। ध्यान देना जरा। हालेलुया। है ना? परमेश्वर ने क्या किया था? मना किया था फल खाने के लिए। प्रभु ने क्या बोला था? जिस पेड़ का फल खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था, उसी पेड़ का फल क्या किया उसने? आदम और हवा ने खाया। हालेलुया। और तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वह बिना कपड़ों के हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़कर अपने लिए कपड़े बना लिए। हालेलुया। जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया गया, परमेश्वर ने जिस काम को करने के लिए मना किया था वो काम किया गया, तो उसका नतीजा क्या निकला? जो परमेश्वर की महिमा के वस्त्र उनके ऊपर थे। क्या थे? परमेश्वर की महिमा के वस्त्र उनके ऊपर थे, और वो नग्न नहीं दिखाई देते थे। लेकिन जब उन्होंने पाप किया, तो परमेश्वर की जो महिमा थी, परमेश्वर की जो आत्मा थी, वो उनसे अलग हो गई। हालेलुया। और वो अपने आप को बिना कपड़ों को देखकर शर्मा गए, एक दूसरे को देखकर घबरा गए कि ये क्या हो गया। फिर उन्होंने क्या किया? अंजीर के पेड़ के जो पत्ते थे, उन पत्तों को जोड़ के अपने आप को ढकने के लिए कपड़े बनाए उन्होंने। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ पहले से ही जानता था। कई लोग बोलते हैं क्या परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया तो परमेश्वर को पता नहीं था कि ऐसा ऐसा होगा? परमेश्वर को सब कुछ पता था। जब परमेश्वर सृष्टि रचता है तो उसको सब पता होता है कि जिसका वो जन्म दे रहा है, आगे जाके वो क्या कर सकता है, क्या सोच सकता है, क्या कर सकता है। आपके और हमारे बारे में आने वाले 10 साल बाद हम कौन सा शब्द बोलेंगे, कहां बोलेंगे, क्या बोलेंगे और क्या सोचेंगे, परमेश्वर हमें अभी बता सकता है। हालेलुया। क्योंकि उसने हमें अपने हाथों से रचा है, और आदम हवा को भी परमेश्वर ने पहले से रचा था। और रचने के बाद में भी कई लोग बोलते हैं परमेश्वर को नहीं पता था। क्या? परमेश्वर को सब पता था क्या होने वाला है आगे। हालेलुया। सब पता था परमेश्वर को। परमेश्वर सब कुछ पहले से जानता था, इसलिए उसने स्त्री को इस प्रकार बनाया था कि वो बालक को जन्म दे सके। हेलो। परमेश्वर सब कुछ पहले जानता था। पहले आदम को बनाया और उसकी हड्डी से क्या बनी?
स्त्री बनी तो स्त्री को परमेश्वर ने आदम जैसे ही नहीं बनाया, ऐसा बनाया कि जिससे वो संतान को जन्म दे सके। पहले से ही योजना थी उसकी। हालेलुया। बालक को जन्म दे सके। सृष्टिकर्ता सब कुछ जानता है क्या होगा, क्या होने वाला है, इसलिए उसने सबसे पहले ही व्यवस्था को अपनी पूरी कर रखी थी। परमेश्वर ने पहले से ही व्यवस्था पूरी कर दी थी, क्या करना है उसको पहले से मालूम था परमेश्वर को। हालेलुया। कि आदम क्या करने वाला है। हालेलुया। शैतान किस प्रकार उसके जीवन में कार्य करने वाला है, परमेश्वर पहले से ही जानता था इन बातों को। हालेलुया, है ना। इसलिए उसने सब कुछ पहले से ही व्यवस्था कर रखी थी। वहीं पर ईश्वर ने शैतान को भी भविष्यवाणी दी। वचन से देखेंगे, जहां पर आदम के बगीचे के अंदर, जहां पर आदम और हवा को शैतान ने सांप का इस्तेमाल करके बहकाया। क्या किया? बहकाया। बहकाने के बाद में क्या बोला? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए। हालेलुया। तो यहां पर परमेश्वर शैतान के सामने भी भविष्यवाणी कर रहा है। क्या कर रहा है? भविष्यवाणी कर रहा है। वचन के द्वारा देखेंगे, परमेश्वर ने आदम और हवा के साथ ने जब पाप किया, आज्ञा का उल्लंघन किया, तो उस वक्त परमेश्वर ने शैतान के सामने भी भविष्यवाणी की। क्या भविष्यवाणी की? वचन के द्वारा देखेंगे, जेनेसिस किताब 3 में 15 वचन, उत्पत्ति 3 में 15, मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे और इस वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने शैतान ने जिस प्रकार सर्प का इस्तेमाल करके कहा था, तो परमेश्वर ने शैतान को भविष्यवाणी करके बता दिया था कि तूने ये सब किया है, तो अब मैं इस मानव जाति के बीच में और तेरे बीच में क्या करूंगा? बैर उत्पन्न करूंगा। क्या उत्पन्न करूंगा? बैर उत्पन्न करूंगा, और वो तेरे सिर को कुचलेगा। कौन? इस स्त्री से जन्म लेने वाला यीशु मसीह आएगा और वो तेरे सिर को शैतान कुचलेगा। हेलो। तू पाप को लाया है, तेरे पाप के प्रभाव को मेरा पुत्र आएगा, एक मनुष्य का पुत्र जन्म लेगा और वो कुचलेगा तेरे सर को। यहां पर परमेश्वर ने भविष्यवाणी कर दी थी शैतान के सामने। हालेलुया। पहला मनुष्य आदमी, पहला आदम, आखिरी आदम यीशु। पहला मनुष्य आदम और दूसरा आदम यीशु। हालेलुया। समझ में आ रहा है? और आदम के बगीचे से शुरू हुआ। आदम का जो बगीचा था, वहां से शैतान का काम शुरू हुआ, और गतसमनी के बगीचे में यीशु आए और यीशु ने जो भविष्यवाणी की गई थी उसको पूरा किया, और आकर क्या किया? शैतान के सर को कुचला, सर्प को कुचला वहां पर। हालेलुया। भविष्यवाणी कहां से शुरू हुई? आदम के बगीचे से, आदम से। और परमेश्वर ने भविष्यवाणी वहां पे ही कर दी थी कि इस स्त्री के और तेरे बीच में मैं क्या करूंगा? बैर उत्पन्न करूंगा। तू इसकी एड़ी को डसेगा और ये तेरे सर को कुचलेगा। और शैतान के सर को यीशु जब आए, यीशु ने क्या किया? कुचला। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है ना? है ना। यहां परमेश्वर अपने पुत्र यीशु को, उसकी भविष्यवाणी को यीशु ने संसार में भेजकर क्या किया? पूरा किया। समझ में आ रहा है? यीशु का जन्म क्यों हम क्रिसमस मना रहे हैं? और मैं आपको इतना बता दूं, पवित्र शास्त्र में कहीं भी यीशु का जन्मदिन किस दिन हुआ था ये तारीख कहीं नहीं लिखी है। हालेलुया। कहीं भी नहीं लिखी है कि तारीख लिखी है कि इस दिन पैदा हुआ था। नहीं, लोग अटकलें लगाते हैं, आगे हुए थे या पहले हुए थे, लेकिन यीशु, पवित्र शास्त्र बोलता है यीशु जो है अनादि, इस मनुष्य के पुत्र का आना अनादिकाल से है। अनादिकाल मतलब पता नहीं कब से वो आ रहा है। हालेलुया। लेकिन हम एक दिन निश्चित करके हम मनाते हैं क्रिसमस का मतलब क्या? कि इस दिन परमेश्वर मनुष्य बना मानव जाति को बचाने के लिए, और वो यहां पर एक मानव रूप में क्या हुआ? प्रकट हुआ। इस दिन को हम प्रभु के प्रकटीकरण के दिन को मना रहे हैं। जन्मदिन कोई नहीं जानता। हालेलुया। लेकिन एक दिन 25 तारीख निश्चित है, सारी दुनिया मनाती है, और कई देश ऐसे हैं जहां पे 24 तारीख को ही मनाया जाता है। हालेलुया। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, पवित्र शास्त्र में कोई कहीं लिखा नहीं है कि इस दिन प्रभु यीशु का जन्म हुआ था। हालेलुया। याद रखिएगा इस चीज को।
और प्रभु यीशु को संसार में भेजकर प्रभु यीशु संसार में आए और इसके द्वारा परमेश्वर ने अपनी भविष्यवाणी को पूरा किया। परमेश्वर ने ठहराया है जो पाप करेगा वो मरेगा। पड़ोसी को बोलो, जो पाप करेगा वो मरेगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने ठहराया, ये किसी मनुष्य ने नहीं ठहराया है। हेलो, ध्यान देना, ये परमेश्वर ने ठहराया है, जो पाप करेगा वो हाँ। और जब आदम ने पाप किया तो परमेश्वर ने अपने हाथों से एक निर्दोष मनुष्य को का भार और उसके खाल के वह एक निर्दोष पशु को मारा परमेश्वर ने। हालेलुया। जब परमेश्वर ने क्या ठहराया, जो पाप करेगा वो मरेगा, तो परमेश्वर ने जब आदम हवा ने पाप किया तो परमेश्वर ने उनके बदले एक निर्दोष पशु को मारा अपने हाथों से, और उसको मारकर क्या किया, उसकी खाल के वस्त्र उन लोगों को, आदम और हवा को पहनने के लिए दिए। हालेलुया। और उस समय उस निर्दोष पशु का लहू, मेमने का लहू बहाया गया, क्योंकि बिना लहू बहाए क्षमा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने ठहरा दिया जो पाप करेगा वो तो। लेकिन उस आदम हवा के बदले किसको मारा गया, एक मेमने को मारा गया। और ये पहला बलिदान परमेश्वर ने स्वयं किया, और ये परमेश्वर ने इस बलिदान को करने के द्वारा दिखाया कि उसका पुत्र यानी कि परमेश्वर स्वयं इस धरती पर आएगा, और जो मेमने के समान अपना, जैसे इस मेमने का बलिदान दिया गया है इस आदम हवा के लिए, इसके पाप को क्षमा कराने के लिए, इसके पाप को ढकने के लिए, इसी प्रकार मेरा पुत्र आएगा और इस मेमने के समान अपना बलिदान इस संसार में आकर देगा। समझ में आ रहा है? बोलो बोलो, समझ में आ रहा है ना? तो पाप किया तो परमेश्वर ने अपने हाथों से एक निर्दोष को, पशु को मारा, उसका लहू बहाया, और उसके वस्त्रों को क्या, किसको पहनाए, आदम हवा को। यानी कि क्या किया, उस खाल ने क्या किया, उनके शरीर को ढक दिया, यानी कि पाप ढक गए। और बार बार उसके बाद से क्या होने लगा, बार बार पाप के लिए बलिदान चढ़ाया जाने लगा। क्या होने लगा, हर साल पाप के लिए क्या किया जाता था, बलिदान। एक निर्दोष पशु को, मेमने को, किसी बछड़े को मारा जाता था अपने पाप के बदले, अपने आप को निर्दोष ठहराने के लिए, अपने पापों को ढकने के लिए क्या किया जाता था, उस निर्दोष को मारा हर साल जाता था। हालेलुया, है ना? और वस्त्र उनकी नग्नता ढक दिया जाता था। लेकिन इसके द्वारा परमेश्वर ने आने वाले समय में अपने पुत्र के विषय में दर्शाया कि वो संसार के पापों के लिए उसका बलिदान करेगा, बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं है। इस बलिदान के द्वारा परमेश्वर ने क्या करा, दर्शाया कि उसका पुत्र संसार में आएगा, जन्म लेगा, और वो सारी मानव जाति के लिए अपना बलिदान एक मेमने के समान देगा। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। इसलिए आदम के बदले एक मेमने की बलिदान ईश्वर ने किया। आदम के बाद हर कोई पाप के, जब आदम ने पाप किया तो आदम के बाद में क्या हुआ, जितने भी संसार के लोग थे सब पापी ही जन्म ले रहे थे। हालेलुया। आदम के बाद आदम ने पाप किया तो उसके बाद में जितने भी जनरेशन आ रही थी, हम सब वहीं से चले आ रहे हैं ना। तो हम सब ने, तो हम, जब हमारे ब्लड में क्या आ गया, पाप। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की योजना थी, परमेश्वर की योजना थी। हालेलुया, है ना? आदम के बाद हर कोई पाप के साथ जन्मा है। एक निर्दोष पशु के लहू के द्वारा पाप ढके जाते थे और समाप्त नहीं होते थे। ये परमेश्वर का ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था। हर साल पाप के लिए क्या किया जा रहा है, बलिदान चढ़ाया जा रहा है, और इससे पाप क्षमा नहीं होते थे। परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था, बार बार बलिदान देना पड़ता था। बार बार पाप हो रहा है, बार बार बलिदान, बार बार पाप हो रहा है, बार बार बलिदान। क्यों? एक निर्दोष मर रहा है, एक निर्दोष मर रहा है, लेकिन पवित्र नहीं है ना। हालेलुया। क्योंकि मानव जाति के अंदर जब पाप आया तो सब चीज पापमय हो गई। हर चीज, सब चीजों पे, पशु पक्षी, हर एक के ऊपर उसका प्रभाव आ गया। लेकिन इसलिए वो निर्दोष होते थे, इसलिए निर्दोषता के कारण उनका बलिदान किया जाता था। हालेलुया। इसलिए मानव जाति को बचाने के लिए एक निर्दोष निष्पाप मनुष्य के बलिदान के और उसके लहू के द्वारा ही सारी मानव जाति को
परमेश्वर की बचाने की योजना थी। हालेलुया, समझ में आ रहा है? हाँ या ना? है ना? सारी मानव जाति को बचाने के लिए परमेश्वर की योजना थी। ईश्वर ने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा ये योजना बनाई। समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने क्या किया? सारी मानव जाति को बचाने के लिए, बार बार बलिदानों को खत्म करने के लिए एक बार उसने अपने प्रिय पुत्र को संसार में भेजकर, यानी कि परमेश्वर होते हुए मनुष्य बनकर इस पर धरती पर आने की उसने योजना बनाई। हालेलुया, ईश्वर ने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा वह योजना को बनाया। यीशु के एक बार बलिदान के द्वारा, जो बार बार पाप के लिए निर्दोष पशु का बलिदान किया जाता था, उसकी जरूरत नहीं रही। हालेलुया, समझ में आ रहा है यीशु क्यों आया यहाँ पे? आज हम क्रिसमस क्यों मना रहे हैं? समझ में आ रहा है? यीशु इसलिए आया। यह मैं आपको बता देना चाहता हूं, यीशु मसीह किसी भी मजहब या धर्म का नाम नहीं है। यीशु ने कहा, मार्ग में हूं, सत्य में हूं, जीवन में हूं। हालेलुया, यीशु ने क्या बोला? मार्ग में हूं, सत्य में हूं, जीवन में हूं। मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, क्योंकि मैं इसीलिए आया हूं कि तुम्हारे लिए मैं अपना बलिदान दूं। तुम मुझ पर विश्वास करो कि मैंने तुम्हारे पापों का बलिदान दे दिया है। अब तुम जब मेरे पास आके अपनी पापों की क्षमा मांगते हो, तुम्हें क्षमा मिल जाती है। तुम्हें कोई बलिदान चढ़ाने की किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहती है। तुम्हारे पाप क्षमा हो जाते हैं और तुम मेरे द्वारा पिता के पास पहुंच जाते हो। हालेलुया, समझ में आ रहा है ना? और एक ही बार यीशु के बलिदान के द्वारा सारी मानव जाति का छुटकारा हो गया। यीशु निर्दोष थे, उनमें कोई पाप नहीं था। हालेलुया, समझ में आ रहा है? यीशु क्या थे? निर्दोष थे और उनके जीवन में पाप नहीं था। और परमेश्वर ने आप सोच के देखिए, हम कहते हैं ना कि मानव जाति, हमने अभी पहले क्या बोला कि मानव जाति के अंदर क्या आ रहा था? पाप आ रहा था, है ना? है ना? ध्यान देना, मानव जाति में क्या आ रहा था? पाप चला आ रहा था। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि परमेश्वर ने स्त्री को इस प्रकार बनाया था। क्या बनाया था? कि आप देखिए, जब स्त्री किसी संतान को जन्म देती है, ध्यान देना, जब कोई स्त्री संतान को जन्म देती है तो उसके गर्भ में पलने वाला जो शिशु होता है, जो बच्चा होता है, उसका ब्लड और माँ का ब्लड मिलता नहीं है। मिलता है क्या? दोनों के ब्लड ग्रुप अलग होते हैं ना, है या ना? है ना? परमेश्वर ने इस प्रकार बनाया। और जब यीशु का जन्म हुआ, एक कुंवारी कन्या के द्वारा जन्म हुआ। कुंवारी कन्या के द्वारा जन्म हुआ तो वो किसी मनुष्य के द्वारा नहीं हुआ, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म हुआ। किसके द्वारा? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु मरियम के गर्भ में आए और उसका जन्म हुआ। तो यीशु के अंदर किसी मानव का लहू नहीं था। हेलो, समझ में आ रहा है? परमेश्वर यीशु के अंदर किसी मानव का लहू नहीं था। जब वो पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम एक कुंवारी कन्या के गर्भ के अंदर आए तो उसमें पवित्र आत्मा का स्पर्श था, पवित्रता थी और उस पवित्र लहू था उनका। और परमानेंट सोल्यूशन के लिए, परमानेंट बलिदान के लिए परमेश्वर ने यही योजना बनाई थी कि उस कुंवारी कन्या के द्वारा जन्म होगा और उस पवित्र यीशु का जब बलिदान होगा तो सारी मानव जाति के पाप धुल जाएंगे। हालेलुया, समझ में आ रहा है ना? तो परमेश्वर की ये योजना थी। हालेलुया, परमेश्वर ने स्त्री को इस प्रकार रचाया कि उसका लहू और गर्भ में जन्म लेने वाले बच्चों का लहू समान नहीं होता। हालेलुया। और ध्यान दीजिएगा इस बात पे, यीशु का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ और उसका लहू मानव का लहू नहीं था, जिसमें मानव के लहू में क्या था? पाप। लेकिन यीशु के लहू में पाप क्यों नहीं था? समझ में आया? क्योंकि उसका जन्म किसी इंसान के द्वारा नहीं हुआ, पवित्र आत्मा का स्पर्श मरियम को हुआ। उस मरियम के गर्भ में यीशु आए और यीशु का जन्म हुआ। इस संसार में जब यीशु आए तब हम क्रिसमस मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। कुछ समझ में आया कि नहीं? है ना? हालेलुया, है ना? पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु क्या थे? पवित्र आत्मा के द्वारा क्या थे? निर्दोषता थी उनमें, निर्दोष थे, पवित्र थे। हालेलुया। और मनुष्य रूप में इसे, और इसलिए यीशु इस धरती पर आए। ध्यान देना इस चीज को, काहे के लिए आए?
क्योंकि बलिदान यीशु पिता अपने पुत्र का बलिदान क्यों दे रहे थे इस संसार के अंदर? क्योंकि जब पवित्र आत्मा के द्वारा इस गर्भ के अंदर आए, इस संसार के अंदर यीशु आए, तो यीशु कौन थे? पवित्र थे। यीशु क्या थे? बोलो बोलो, क्या थे? निर्दोष थे, पवित्र थे। हालेलुया। और जब इनका बलिदान हुआ, हालेलुया, है ना, जब यीशु इस संसार में, जब इस संसार के लिए परमेश्वर ने यीशु को इस संसार में भेजा, इसीलिए भेजा ताकि हम लोग निर्दोष ठहरें, हमारे पाप क्या हो? क्षमा हो। और हमें कोई बलिदान नहीं चढ़ाना है, हमें सिर्फ विश्वास करना है। हमें क्या करना है? हमें किसी बलिदान को चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु ने स्वयं का बलिदान हमारे लिए चढ़ा दिया है। और इस समय हमें किस चीज की जरूरत है? हमें पापों से पश्चाताप की जरूरत है, हमें क्षमा प्राप्त करने की जरूरत है, और हमें मुक्ति मिल जाती है। और और उसके बाद में हमारे जीवन में परमेश्वर का आत्मा, जब हम यीशु को उद्धारकर्ता प्रभु करके ग्रहण करते हैं, तो जो आदम के समय महिमा हमारे जीवन से चली गई थी, तो वो परमेश्वर की आत्मा वापस हमारी आत्मा के अंदर आकर हमें मिलती है, पवित्र आत्मा। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? तो वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आती है, और वापस से हम जो परमेश्वर से टूटकर अलग हो गए थे, हम अपने पाप के कारण अलग हो गए थे, उस आत्मा के द्वारा हम वापस परमेश्वर से जुड़ जाते हैं, वापस परमेश्वर के करीब आ जाते हैं, जो पाप के कारण हम अलग हो गए थे। हालेलुया। बहुत सारे लोग समझते हैं क्रिसमस का मतलब सेंटा क्लॉज, है ना, सेंटा क्लॉज, है ना, गिफ्ट मिलेगा, सेंटा क्लॉज आएगा, लाल कपड़े पहन के, लंबी दाढ़ी पहन के, झोला लटकाए हुए आएगा, है ना, जिंगल बेल। अरे जिंगल बेल क्रिसमस नहीं है। क्रिसमस यीशु हमारे लिए आया इस संसार में, वो क्रिसमस है। क्राइस्ट इस दुनिया में आए इसके लिए, और वो सारी दुनिया के लिए आए हैं। यीशु किसी का नाम सरनेम बदलने के लिए नहीं आए। यीशु ने क्या बोला? मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, प्रभु यीशु ने यह नहीं बोला हिंदी बोलने वाला, इंग्लिश बोलने वाला, मराठी बोलने वाला, ये जाति का, ये बरादरी का। यीशु ने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। किसमें? पाप में नाश नहीं होगा, बल्कि अनंत काल का जीवन पाएगा। जहां मैं हूं वहां तुम भी मेरे साथ स्वर्ग में रहोगे। हालेलुया। क्या कुछ समझ में आया आपके? क्रिसमस का मतलब क्या है? क्या सेंटा क्लॉज वाला है क्रिसमस? ये हैं लाल कपड़े पहन के, दाढ़ी व्हाइट लगा के, जिंगल बेल नहीं ना? समझ में आया ना? क्रिसमस क्या है? यीशु हमारे लिए संसार में आया। अब कितने लोग प्रभु को अपना उद्धारकर्ता कह के पापों की क्षमा की प्रार्थना करना चाहते हैं? वो लोग हाथ उठाइए। जो पापों की क्षमा प्राप्त करना चाहते हैं, परमेश्वर से क्षमा मांगना चाहते हैं अपनी गलतियों के लिए, जो विश्वास करते हैं कि प्रभु मेरे लिए संसार में आया, और जब मैं पापों पर पश्चाताप करूंगा प्रभु मेरे पापों को क्षमा करेंगे। अगर जिनको विश्वास है वो लोग हाथ उठाइए और फिर मेरे साथ प्रार्थना को कीजिए। हालेलुया, है ना? आपको क्षमा नहीं चाहिए? आप पवित्र हैं? जो पवित्र अपने आप को समझता है वो हाथ मत उठाना भैया। जो कहता है मैं पवित्र हूं वो हाथ मत उठाओ, है ना? अगर जो मानता है, आप परमेश्वर के सामने हाथ उठा रहे हो, किसी और के सामने हाथ नहीं उठा रहे हो। हाथ उठाकर परमेश्वर से क्षमा मांगनी है, हाथ उठाने हैं ऊपर। बिना हाथ उठा के परमेश्वर से नहीं बोलना है कुछ भी, है? अब मेरे साथ सब लोग, है ना, मेरे साथ बोलिए प्रार्थना, बोलिए प्रभु यीशु। देखिए माँ जी खड़ी हो गई, आप लोग भी खड़े हो सकते हैं। खड़े होके हाथों को उठा के परमेश्वर से हम क्षमा मांगेंगे। आवाज कोई नहीं करेगा, हम क्षमा मांगेंगे परमेश्वर से। मेरे साथ प्रार्थना कीजिए, जो मैं बोल रहा हूं मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। बोलिए, सबको अपने मुंह से बोलना है। बोलिए, प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूं 2000 साल पहले आपने क्रूस पर अपनी जान दी, वो जान मेरे लिए दी। मैं विश्वास करता हूं मेरे पापों के लिए आप मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जीवित हो उठे और इस वक्त यहाँ जीवित हैं। प्रभु यीशु मेरे सारे पाप, मेरे सारे गुनाह मुझे माफ कर। अपना जीवन मेरे दिल में आकर जी। आज से, अभी से मेरा नया जीवन शुरू होता है और मेरे दोस्त, भाई,
मालिक, उद्धारकर्ता, ईश्वर आप बनते हैं। धन्यवाद यीशु, मेरे पापों को क्षमा करने के लिए और मुझे नया जीवन देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद यीशु, यीशु के नाम से, आमेन। प्रभु के लिए ताली बजा दीजिए।